और गुजरात सरकार इन दिनों कोस्टल इलाकों में अवैध कब्जा हटाने के लिए मेगा डेमोलिशन ड्राइव चला रही है। भारत पाकिस्तान सीमा से लगे कच्छ के क्रीक एरिया में कांडला पोर्ट के पास गुरुवार को डेमोलिशन ड्राइव के तहत 580 अवैध निर्माण को तोड़ा गया। तो आज बाकी बचे 55 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। जिन इलाकों में बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है वहां ड्रग्स तस्करी से लेकर अवैध धंधों में लिप्त अपराधियों के छिपने का ठिकाना था, जिसे गुजरात पुलिस और कांडला पोर्ट अथॉरिटी ने जमींदोज कर दिया। अब तक पोर्ट इलाके में 250 एकड़ जमीन खाली कराए जा चुके हैं। इन अवैध बसाहटों में करीब 6 से लेकर 7,000 लोग कब्जा कर रहे थे। तो पोर्ट की करीब 250 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है और आज भी करीब 6 से 7,000 लोग यहां पर कब्जा करके जो बैठे थे, उसमें से करीब आज 55 अवैध निर्माण पर एक्शन हो चुका है और 250 एकड़ जमीन खाली करवाया जाएगा। 580 अवैध निर्माण पहले ही तोड़े जा चुके हैं। कांडला पोर्ट के पास गरजा गुजरात सरकार का बुलडोजर। क्रीक इलाके में पीले पंजे का वार, जमींदोज हुई अवैध धंधों की दीवार। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, आज 55 अवैध कब्जे की बारी। गुजरात के कांडला पोर्ट के पास जिन अवैध अतिक्रमण को कच्छ पुलिस और कांडला पोर्ट अथॉरिटी जमींदोज करने में लगी है, उनमें न सिर्फ कांडला पोर्ट इलाके में स्थित पाइपलाइन से तेल चोरी के आरोपी रहा करते थे, बल्कि समय समय पर ड्रग्स तस्करी और अवैध धंधों में लिप्त अपराधी भी पनाह लेते थे, जिसे अब बुलडोजर एक्शन के जरिए धराशायी कर दिया गया है। गुजरात की कोस्ट लाइन पे कांडला पोर्ट सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में से एक है और वहीं पे आप देखिए जो एनक्रोचमेंट है वो करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के इलाके में इस तरह से इलीगल हटमेंट्स बन के करवा दिया गया था और जिसको अब तोड़ने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पे चल रही है। ये वो इलाके हैं जहाँ से आप देखिए ये जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं उनकी पाइपलाइन पीछे आप देखिए ये होकर के गुजरती हैं और इन पाइपलाइंस को पंचर करके लाखों करोड़ों रुपए के तेल की चोरी हर महीने यहाँ होती है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में जैसा सूचना है कई बार ड्रग्स पकड़ा गया है, उसमें भी जो इन इलाकों में रहने वाले लोग थे उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो साफ नज़र आ रहा था। इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान से काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है इस एरिया की, तो यहाँ पे देश की जो सुरक्षा है, हमारे बॉर्डर्स की जो सुरक्षा है, उसको लेकर के भी काफ़ी जो खतरा है वो मंडराने लगा था। खुद इंटेलिजेंस का इनपुट है कुछ 2 साल पहले, जिसके बाद कोस्ट लाइन में जो ये अभियान है कोस्ट लाइन को सैनिटाइज करने का वो शुरू किया गया। भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेंसिटिव कांडला पोर्ट का ये इलाका अवैध धंधे, ड्रग तस्करी और शातिर बदमाशों की पनाहगाह तो बन ही गई थी, साथ ही यहाँ रहने वाले शातिर अपराधी आसपास के इलाकों में संगीन वारदातों को बेखौफ अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब गुजरात पुलिस ने अवैध धंधेबाजों के अवैध आशियाने ध्वस्त करने शुरू कर दिए हैं। कोस्टल इलाके में एक्शन लेते हुए पुलिस ने ऐसी और जगहों को भी चिन्हित किया है जिन पर जल्द ही बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। कोस्ट लाइन का वल्नरेबिलिटी बढ़ रहा था क्योंकि इसमें जो एक पर्टिकुलर ये कच्छ की बात करें तो इस एरिया में जैसे आपने देखा कि पाइपलाइंस भी काफ़ी यहाँ से मूव हो रही है, प्लस इस एरिया में जितने ऑफेंसेस हो रहे थे जो कि कहीं ना कहीं पाइपलाइन सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे थे, प्लस जो ऑयल पिल्फरेज और ऑयल थेफ्ट जो हो रहा था, काफ़ी जो एक्यूज़ थे जो कि पुलिस के रिकॉर्ड्स पे थे, वो एक्यूज़ जो है इन हटमेंट्स में रहते थे, ऐसा हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है और वो एक्यूज़ का पूरा डेटा है। इसलिए उनको जो एक्यूज़ थे इस हटमेंट्स के रहने की वजह से उनको इजी एक्सेसिबिलिटी मिलता था कोई भी यहाँ पे क्राइम करने के लिए, और प्लस फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो
they were easily having the targets to affect the security of the state, और उसमें जो है कहीं ना कहीं ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट करने का उनके पास एक बहुत इजी चांस था। इसके अलावा और भी कोई एरिया आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ फ्यूचर में ऑपरेशंस होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने ये बन्ना का हटमेंट देखा है, इस एरिया को बन्ना का हटमेंट बोला जाता है। वैसे एक दो और एरिया हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ों का जो है एक्टिविटीज़ कमिट होती है, तो आगे उसी चीज़ को देखते हुए उसकी भी कार्रवाई होगी। पुलिस और पोर्ट अथॉरिटी ने अब तक पोर्ट की जमीन पर कब्जा किए गए 580 अवैध कच्चे और पक्के मकानों को तोड़ा है, तो आज 55 और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। पोर्ट प्रशासन ने दावा किया है कि अब तक 200 से 250 एकड़ जमीन अवैध कब्जा मुक्त किया गया है, जिसमें बने घरों में करीब 6 से 7 हजार लोग अवैध रूप से रह रहे थे। इसमें करीब 6 साइट्स थी जिसपे ये हटमेंट्स धीरे धीरे आ गए थे, और बेसिकली ये फिश लैंडिंग सेंटर्स हैं। यहाँ पे 4 फिश लैंडिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे फिशिंग बोट्स का एक्सेस है ना। उस एक्सेस के वहाँ तक तो ठीक है कि फिशिंग करके आप आए, आपने बोट्स वहाँ रखी और आप वहाँ से चले गए। उस फिश लोडिंग लैंडिंग सेंटर्स के अक्रॉस इन्होंने हटमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। अब वो हटमेंट्स धीरे धीरे ओवर द ईयर्स, ये करीब 30-40 साल में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो ये जो इनका स्प्रेड हुआ है वो अब अनकंट्रोल्ड होता जा रहा था। इन्होंने करीब 200-250 एकड़ का जो आज हम लोगों ने एक्शन लिया है, इसमें वी हैव बीन एबल टू फ्री अराउंड 200 एकर्स ऑफ लैंड, एंड करीब 580 हटमेंट्स तोड़े गए हैं। करीब 55 और बचे हैं जो हम लोग डिमोलिश करेंगे। एंड इसमें मतलब इस एक्सटेंट की प्रॉब्लम थी, करीब 6-7 हजार लोग इसके थ्रू ऑपरेट कर रहे थे। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कांडला पोर्ट का निर्माण 1950 के दशक में किया गया था। कांडला को दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस बंदरगाह का इंफ्रास्ट्रक्चर कच्छ की खाड़ी के साथ 3 अलग अलग स्थानों पर कांडला क्रीक, टूना टेकरा और वडीनार में स्थित है। कार्गो हैंडलिंग के लिहाज से देश के सबसे बड़े पोर्ट दीनदयाल बंदरगाह ने आज दुनिया के प्रमुख बंदरगाहों में अपनी जगह बना ली है। अब अतिक्रमण मुक्त की गई जमीन पर भी इसके विस्तार की संभावना जताई जा रही है। ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को ये लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस पोर्ट को फर्दर डेवलप करना है, इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन मैरीटाइम सेक्टर इसकी बढ़ानी है, नेविगेशनल सेफ्टी इंप्रूव करनी है, और साथ ही साथ जो आप यहाँ पे कस्टमर का कार्गो आ रहा है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो सेफ्टी इम्प्लीकेशंस फॉर द पीपल लिविंग अराउंड दिस पोर्ट। अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से हमारे जो इस आसपास गांधीधाम के आसपास के लोगों का अगर उनकी लाइफ पे कोई खतरा हो रहा है, तो वो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बचाया जाए। एंड इलीगल एनक्रोचमेंट है तो इलीगल एनक्रोचमेंट है, उसको तो लॉ के हिसाब से ही डील करना पड़ेगा, एंड वी आर गोइंग एज पर द लॉ। एंड इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। गुजरात में इन दिनों कोस्टल इलाके से अतिक्रमण हटाने के काम जोरों पर चल रहा है। कांडला पोर्ट से पहले गुजरात पुलिस बेट द्वारका में मेगा डिमोलिशन ड्राइव चला चुकी है। कांडला में आज भी बाकी बचे अवैध कब्जों को तोड़े जाने की तैयारी है, और इसके लिए पोर्ट इलाके में पुलिस की भारी तैनाती की गई है।